हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील। और चलिए स्टार्ट करते हैं ओली बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है 5 फ्रेंड्स आर हैविंग लंच। ठीक है, वन फ्रेंड अमंग देम हैज नथिंग टू ईट, सो अदर 4 फ्रेंड्स हु हैव 490 420 600 एंड 720 ग्राम फूड डिसाइडेड टू शेयर देयर लंच विद हर। ठीक है, इफ अदर फोर जो फ्रेंड थे उन्होंने क्या किया कि अपने शेयर से उसको 5%, 7%, 12% एंड 6% दे दिया। ठीक है, तो उसके पास जो जिसके पास कुछ नहीं था उसके पास टोटल कितना हो गया। तो कुछ नहीं करना, बस इनका 490 का 5% निकाल लो, इस 420 का 7%, 12% 600 का और 6% 720 का। तो कर लो इसको सोल्व। 500 9 5 45 5 4 5 का 20 और 4 24। तो ये हो गया 24.5। फिर 7 दूनी 14, 1 7 को 28 और 1 29। तो ये हो गया 29.40। ठीक है, फिर 12% 600 का हो गया 72 और 6% 720 का कितना हो गया 6 दूनी 12, 1 7 का 42 और 1 43, यानी 43.2। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो गया 5 4 9 2 11 1 और 9 10 4 14 2 16 3 19 1 और 2 2 4 1 5 7 5 12 12 4 16, तो 169.1 जो कि ऑप्शन नंबर है थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ साइन ए माइनस कोस ए बराबर, ये दे रखा है ए एक्यूट एंगल ट्रेंगल है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, या तो टेन ए और कोट ए की वैल्यू पता लग जाए या ए की वैल्यू पता लग जाए। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो √2 कोस ए आ गया। अब कोस को उस साइड ले जाओ, √2 + 1 कोस ए मैंने बाहर निकाल लिया। अब साइन बटा कोस क्या हो जाएगा टेन ए √2 + 1 है, तो कोट ए इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो √2 - 1 हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो, टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, यानी √2 + 1 की स्क्वेयर कर दो, प्लस कोट स्क्वेयर ए √2 - 1 की स्क्वेयर कर दो। अपोन में कितना है 3, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 बटा में 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। मतलब अपन को रेट फाइंड आउट करनी है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन चॉइस सो फॉर 8 मंथ एट R+1% पर एनम इज 36 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 9 मंथ एट R-2%। देखो कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, SI बराबर क्या होता है PRT/100। ठीक है, अब देखो 2400 था, 2400 पे 8 मंथ है, ईयरली के लिए 12 से डिवाइड मार दिया, 12 8 1200 R+1%। इसका कितना है 36 ज्यादा है किससे, अगर अपन 9 महीने के लिए लगाएं 2400 पे, तो 2400 पे 9 महीने के लिए लगाएंगे और R-2% से लगाएंगे। ठीक है, 36 मोर देन द इस, अगर मतलब इससे 36 ज्यादा है तो इसमें 36 ऐड कर दो, तब इक्वल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अब क्या करो कि 1200 दुआ हो गया, 1200 दुआ हो गया। ठीक है, अब 8 दूनी 16 प्लस 8 दूनी 16, इस साइड देखो ये 36 है, प्लस 9 दूनी 18, 18 आर तो ये हो गया, और 9 दूनी 18 दूनी 36 माइनस का हो गया, इससे ये कट गया। ठीक है, तो ये 2R इज इक्वल टू कितना 16, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8%। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फ्लोइंग डायग्राम लेंथ ऑफ कोड PQ एंड RS कितने दे रखी है 10 और 8 दे रखी है सर। ये 10 है और ये कितनी है 8। ओके, फिर कह रहा है टोटल MN कितनी दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर। MN ये 9 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको फाइंड आउट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है आपको रेडियस। ठीक है, तो देखो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। ठीक, अब एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या, कि कोई भी कोड हो और सेंटर से इस प्रकार से अगर अपन उसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हाफ हाफ में डिवाइड करती है, बेसिक थ्योरम है ज्योमेट्री की। तो ये 4 हो गई, ये 4 और ये 10 है तो ये 5 और ये भी 5। ठीक है, अब इसे x मानेंगे तो ये कितना होगा 9 - x। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो, 4 की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर बराबर r की स्क्वायर, फिर इस साइड 9 - x की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर। ठीक है, कंपैरिजन कर दो, 16 + x² इज इक्वल टू 81 + x² - 18x प्लस में कितना हो गया 25,
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, और इस साइड 18x आ गया, ये कितना हो गया 16, इधर आएगा तो बचेगा 9, 81 और 9 कितना हो गया 90। तो x की वैल्यू कितनी आई 5, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, तो r की वैल्यू होगी 16 + 25 का रूट, तो ये आ गया √41, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, साइन 60 की कितनी होती है भैया √3/2, तो स्क्वायर कर दो 3/4। देखो कोट 30 की वैल्यू होती है 1060 की इक्वल, और 1060 होती है √3, तो इसका स्क्वायर कर दो 3 प्लस 4 को स्क्वायर कोस 30 साइन 60 यानी √3/2 का स्क्वायर करो 3/4, और सेक 45 हो जाएगा √2 का स्क्वायर यानी 2, और कोसेक 60 हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, 9/4 माइनस 6 प्लस में 4 दिया 12/4 प्लस में 2 माइनस का 4/3, 12 और 9 21 में हो गया कितना 4, ये कितना हो गया माइनस का 4, और ये हो गया माइनस का 4/3, ठीक है। अब क्या करो, इसको एलसीएम ले लो, तो ये 21 63, 12 चौके 48 और 4 चौके 16, तो 48 6 54 10 64 यानी माइनस का 1/12 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, n बराबर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए, और n बराबर 2 पुट करेंगे तो कितना मिलना चाहिए 24 मिलना चाहिए। अब देख लो कौन से ऑप्शन में, बाय ऑप्शन कर लो, ठीक है। n बराबर 1 पुट करेंगे तो ये तो 2 आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो n बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 1 2, ये भी नहीं आएगा, नहीं n बराबर 1 पे 4 मिलना चाहिए ना, तो 1 1 2, तो ये 2 मिलेगा 1 1 2, और ये 8 आएगा, ये भी नहीं होगा, ये फिर 1 1 2 2 2 4, यहाँ से 4 मिल रहा है, 1 1 2/2 यानी ये नहीं होगा, तो ये होगा, ठीक है। अब एक बार और चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए n बराबर 2 पुट कर दो। अब 2 पुट करोगे तो 2 की स्क्वायर 4 और 2 रेक 3, 4 3 12 दूनी 24, 24 हमें मिल रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, by seeing a discount of 35% percent on a deodorant, a man ran towards it to buy it, ठीक है। this discount made him to buy कितने 8, for which he paid 2600, find the non discounted price of 3 deodorants। देखो कुछ नहीं करना, 35% क्या होता है 35% ये होता है सर कि 5 से काटेंगे तो 7 5 35 और 20 5 100, यानी 20 की कोई चीज थी उसने 13 में बेच दी, क्यों, क्योंकि 35% का डिस्काउंट हो रहा है हमें, अरे हाँ या ना 35% का डिस्काउंट हो रहा है, तो 20 की कोई चीज 13 में बेच दी, लेकिन बेचिए कितने में 2600 में, क्योंकि 35% का डिस्काउंट तो हर एक पे हो रहा है, तो 8 के 8 पे 35% का हो रहा है, यानी 13 की चीज मतलब 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2600, तो इसकी कितनी आ गई 20 की, तो 20 की वैल्यू हो गई 4000, ठीक है। अब 4000 ये कब होगा बिना डिस्काउंट के, विदाउट डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट, ठीक है। अब विदाउट डिस्काउंट 4000 है 8 डिओड्रेंट की वैल्यू, ठीक है, तो एक की कितनी आएगी, एक की आएगी 500। अब हमसे उसने पूछा 3 की बताओ, तो 3 की कितनी आ जाएगी 500 इंटू 3 यानी 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, तो सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी बना लेंगे, है ना, ट्रायंगल एबीसी। अब कह रहा है n इज ए पॉइंट ऑन BC, n इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट AB और NC BN और AC, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम बन गई, ठीक है, यानी AN क्या होगा एंगल बाइसेक्टर, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है AB और AC का रेशियो क्या होता है BN और NC के रेशियो के बराबर होता है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब देखो इसने कुछ नहीं किया, बस इसी को गुणा करके आपको लिख दिया AB इंटू NC बराबर BN इंटू AC, यही तो लिखा है, इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा थीटा। अब क्वेश्चन देखो कह रहा है BAN ANC का आधा है, ANC का आधा है, ANC कितना माने, अगर ANC को 2 अल्फा मान लू मैं, है ना, ANC उसने दे रखा है 72, दे ही रखा है तो मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
ANC को दे रखा है उसने 72, तो ये मान लो ये है 72, तो BAN कितना हो जाएगा, आधा यानी 36। अब ये 36 है तो ये भी कितना होगा 36, यही पूछा है NAC कितना होगा, तो NAC कितना आ गया 36, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपसे पूछा है, तो सबसे पहले A B और C का रेशियो फाइंड आउट करो, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो 3A 2A A हो गया, 2B 3B 5B हो गया, तो यहाँ से A और B का रेशियो आ गया 5 और 1, ठीक है। अब A 5A 3A 2A हो गया, 3C 5C 8C हो गया, तो A और C का रेशियो आ गया यहाँ से 4 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे A की वैल्यू 5 है, यहाँ पे A की वैल्यू 4 है, दोनों को सेम कर लो 20-20 बना के, ठीक है, तो 20-20 बना लो, है ना। तो अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी है 20, B की वैल्यू कितनी है 4 और C की वैल्यू कितनी है 5। अब वैल्यू डाल दो, जो पूछा है उसमें वैल्यू डाल दो, A बाई B, B बाई C, C बाई A, ठीक है। तो A बाई B रेशो, B बाई C रेशो, C बाई A, ये निकाल लिया। अब क्या करो, इसको और सोल्व कर लो 20 से, तो B 5 100, तो 20 से करोगे तो ये 16 और 20 से करोगे तो ये 25, तो 100 16 5, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ये एक्सप्रेशन, अब इस चीज को, कोई चीज की स्क्वायर कब जीरो होगी, ठीक है, ये कोई स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे अगर अपन नेगेटिव भी रखेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये जीरो कब हो सकता है, जब ये ब्रैकेट खुद जीरो हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि 4A माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 3B माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5C माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, B की वैल्यू आ गई 2/3, C की वैल्यू आ गई 3/5। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5/4, 2/3 और 3/5, और इसका कर दो स्क्वायर, इंटू में 4, ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप P alone कैन fill a tank in 15 मिनट, ठीक है। Pipe P and Q together are open alternatively for 1 minute each, starting with pipe Q, okay, and they can fill the tank in 25 minutes 24 seconds. Find the time taken by Q alone to fill the tank, okay। ये वो कह रहा है कि अल्टरनेटिवली ओपन इसको कर रहे हैं पाइप को, पहले Q खुलेगी, फिर P, फिर Q, फिर P, 1-1 मिनट के लिए, और ऐसा करने पर क्या लगा कि 25 मिनट और 24 सेकंड का टाइम लग गया। इसका मतलब ये होगा कि ये Q है, ये P है, इसको 12 मिनट लग गए, इसको भी 12 मिनट लग गए, 24 मिनट हो गए, 25वीं मिनट इसको लग ली, ये 25वीं मिनट, और बच गए 24 सेकंड वो Q को लगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 मिनट के P का टोटल काम किसके इक्वल होगा, Q ने कितना कर दिया 13 मिनट, Q के 13 मिनट, P ने कितना किया 12 मिनट प्लस 24 सेकंड, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग कर दो, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये भी टोटल काम और ये भी टोटल काम, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब 15P 13Q 12P, अब इसको सोल्व कर लो, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये 3P माइनस 2/5P बराबर में कितना हो गया 13Q, ठीक है। अब P और Q का रेशियो निकाल लो, 5 थी 15 में से 2 जाएगा 13P बटा में 5 बराबर में 13Q। P और Q का रेशियो कितना आ गया 5 और 1 का। अब 5 और 1 की ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा 1 और 5। अब इसको P को लग रहे थे 15 मिनट, तो Q को 5 गुना ज्यादा लगेगा, यानी 75 मिनट लगे, ठीक है। तो 75 मिनट हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल पी क्यू आर बना लो, ठीक है। पी क्यू और आर, टी एंड वी आर ऑन द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर पे पॉइंट है टी और वी। अब टी वी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। टी वी डिवाइड द ट्रायंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया मतलब इसका एरिया अगर 1 है तो इस पार्ट का एरिया भी कितना होगा 1, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 है इसका एरिया, तो पूरे का एरिया कितना होगा 2, ठीक है। और अगर हमारे पास एरिया का रेशियो हमें पता है 1 और 2 है, तो साइड का रेशियो क्या होगा, इसका रूट कर देंगे एरिया का, तो साइड का रेशियो पता लग जाएगा 1:√2, 1:√2। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो था एरिया, ठीक है। अब साइड रेशियो क्या हो गया 1 और पूरा हो गया √2, ये है साइड रेशियो। और ये कितना आ गया √2 - 1, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफ PS इज परपेंडिकुलर टू QR एंड PS इंटरसेक्ट TV एट U, ओके, फाइंड PU और PS। ये PU और ये पूरा PS। अब PU कितना होगा 1 और PS पूरा कितना होगा साइड रेशियो √2, तो रेशियो कितना आ गया 1:√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा क्वेश्चन है, करो सोल्व। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा माइनस साइन बटा कोस 10 हो गया और 1/cos सेक हो गया, ठीक है। साइन 1 - s² sc²। अब 1 - s² क्या होता है c², तो s बटा में c² माइनस s बटा में c², तो ये हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 2 रेसर रन एट स्पीड 120 मीटर एंड 140 मीटर। ये रेसर 1 है, ये रेसर 2 है। अब स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है 120 और ये 140 में चलता है, यानी 6 और 7। स्पीड का रेशियो 6:7 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा उल्टा 7:6, ठीक है। भी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही टाइम, मतलब टाइम कम लगेगा, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब वो कह रहा है कि 10 मिनट लेस लग रहे हैं, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग 1 यूनिट कम लग रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग 10 मिनट लेस लग रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 मिनट, तो 7 की कितनी होगी 70 मिनट और इसको लगेंगे 60 मिनट। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, कहीं से भी निकाल लो। 120 को 70 से गुणा कर दो, चाहे 140 को 60 से कर दो, तो ये आ गया 840, 12 7 8400, ठीक है 8400 मीटर आ गया सर, ठीक है। किलोमीटर में 1000 से डिवाइड मार दो, 8.4 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये दे रखा है आपको 1 एक तो 10 की 1/3 है, फिर 41 की 1/5 है और एक है 3 की 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। 41 की 1/5 और 3 की 1/2, जो रिजल्ट आएगा उसका क्या कर देंगे उल्टा, तो हमें उल्टे का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 5 3 और 2 का एलसीएम लेके उसकी पावर चढ़ा दो, ठीक है। 5 3 15 दूनी 30, तो मैंने सबकी पावर क्या कर दी 30 कर दी, सबकी पावर क्या कर दी 30 कर दी, सबकी पावर 30 कर दी, ठीक है। अब 10 की 10 हो गई, 41 की 6 हो गई और 3 की 15, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लो, तो कंपैरिजन सबसे पहले मान अगर इनका करेंगे इन दोनों का, ठीक है। ये हो गया 10 की 10। अब ये होता है कि 3 की 2 भी करते हैं तो भी 7.5 आएगा ऊपर, ठीक है, यानी 9 की 7.5। और इधर क्या है ये 10 की 10, तो इनमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है। 10 की 10 और ये क्या है 9 की 7.5, ठीक है, इनमें तो ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन उल्टा करेंगे तो कौन बड़ा होगा, उल्टा करेंगे तो 10 की 1/3 से बड़ा कौन होगा 3 की 1/2, ठीक है। अब ये एक अपन को कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो जो जो ऑप्शन में ये है वो होंगे और जो जिसमें नहीं है वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें उल्टा दे रखा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। 3 की 1/2 ये हो सकता है और इसमें 10 की इससे बड़ा है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। एक ऑप्शन तो हमारे पास कट गया।
अब अपन क्या करेंगे, दूसरे का कंपैरिजन करेंगे। दूसरे का कंपैरिजन किसके साथ, देखो अब ये 41 की 6 दे रखी है, ठीक है, और एक यहां पे दे रखी है, देखो या तो इन दोनों का कर लो चाहे इन दोनों का कर लो, ठीक है। 3 क्या 9 27 3 81, 3 की 4 और 10 की 10, और ये है 41 की पावर 6, ठीक है। अब इनमें दोनों में कौन बड़ा होगा, इन दोनों में जाहिर सी बात है कि अगर अपन 36 माने 6 की 2 36 होता है, ठीक है, और इसकी पावर 6 कर दें तो ये हो गया 6 की पावर 12 से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और ये होगा 10 की पावर 10, क्योंकि इसमें बेस बड़ा है, ठीक है, बेस बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन उल्टा करेंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 1 की 10 की 1/3 से 41 की पावर 1/5 बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यानी ये और कहां पे है ये ऑप्शन, एक इसमें है, ठीक है, और इसमें नहीं है, ठीक। अब ये दो ऑप्शन रह गए हमारे पास। अब इनमें ये चेक कर लो कि 41 और 3 की पावर 15 का कंपैरिजन कर सकते हो आप, ठीक है। 41 और 3 की पावर 41 की पावर 6 दे रखी है और 3 की पावर 15 दे रखी है, ठीक है। अब इनमें कौन बड़ा होगा, इनमें बड़ा होगा 41 की पावर, देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया, देखो अगर 3 तिया 9 तिया 27 3 भी करते हैं तो भी 5, मतलब ये 27 की पावर 5 है और ये 41 की पावर 6 है, ठीक है। तो इनमें से तो ये बड़ा है, यानी 41 बड़ा है किससे, 3 की पावर 15 से। लेकिन उल्टा करेंगे तो कौन बड़ा होगा, उल्टा करेंगे तो 3 की पावर 15 बड़ी हो जाएगी किससे, 41 की पावर 6 से, ये होगा। अब ये जो कि यही है देख लो आप, इसमें नहीं है, इसमें 41 बड़ा दे रहा है, 1/41 दे रखा है जो कि गलत है, यही होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस बेस आपको या तो सेम कर, देखो पावर सेम कर लो या तो, अगर हो रही है तो, अगर पावर सेम नहीं करनी मतलब नहीं हो रही तो बेस को सेम बनाओ या मतलब पास लाने की कोशिश करो, बेस को मतलब पास में लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम इजिली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दिस साइड दे रखी है एंड पेरीमीटर दे रखा है, तो 7 × 10 = 8 18 18 की वैल्यू दे रखी है 18, इसका मतलब इनकी साइड भी 3 7 8 है। अब एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगा दो फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर होता है 7 × 10 = 18 18 का आधा कितना हो गया 9 9 9 में से 3 6 9 में से 7 2 9 में से 8 1 का कर लो रूट, 6 दूनी 12 निमा 108 108 का रूट यानी 36 3 होता है, यानी 6√3, ठीक है, 6√3 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का ए और बी, ए बड़ा है किससे, बी से, और एचसीएफ दे रखा है कितना, एचसीएफ दोनों का है 7, इसका मतलब दोनों नंबर में 7 तो कंपलसरी है, ये तो हो गया फिक्स, ठीक है, दोनों ही नंबर में। और एलसीएम दे रखा है आपको 210, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये होता है जैसे ए और बी में 7 तो दोनों में ही होंगे, ठीक है, 7 तो दोनों में ही होंगे। अब मान लेते हैं कि ये 7 एक्स टाइप का है और ये 7 वाई टाइप का है, ठीक है। तो एलसीएम जो होता है वो होता है 7xy, ठीक है। एक्स और वाई में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब 7 तो मैं इसमें से बाहर निकाल लेता हूं, बच गया कितना 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें ए बड़ा मिले हमें, ठीक है, और कोई भी कॉमन ना हो, तो 1 × 30 हो सकता है, 2 इंटू उल्टा लिख दिया 30 × 1 हो सकता है, क्योंकि ए को अपन ने बड़ा रखना है किससे, बी से। 30 × 1 कर लो, 15 × 2 कर लो, ठीक है, फिर 10 × 3 कर लो, फिर 6 × 5 कर लो। अब 5 × 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 × 6 करेंगे तो फिर बी बड़ा हो जाएगा, बी बड़ा हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता, बस इतने ही होंगे, ठीक है। अब 7 तो दोनों में कॉमन है ही है,
ठीक है। तो 7 को 30 से करोगे तो 210, फिर 15 साते 105, फिर 10 साते 70, 7 छिके 42। बी को देखो 1 को 7 से करेंगे तो 7, 7 दूने 14, 7 या 21 और 7 पांजे 35। अब क्या पूछा है, पॉसिबल वैल्यू जितनी भी बन रही है उनको घटा दो, ठीक है। तो 5 2 7 आ गया, 7 1 8 4 12 1, 2 1 3 1 427। ये कितना बन रहा है, 14 7 21 21 21 42, 42 5 2 7 4 3 7 77। तो घटा दो 77 में 7 7 0 और ये बन गया 35। तो ये हमारा आंसर आ गया 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट दिस। देखो यूनिट डिजिट के लिए अपन को क्या करना होता है, जितनी जो भी पावर है, ठीक है, पावर को डिवाइड मार दो 4 से, क्योंकि उसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 पे होती है। आपने बेसिक में पढ़ रखा होगा, पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको, बस 4 से डिवाइड मार दो। 48/4 कितना बना। प्रॉपर अगर एग्जैक्ट चला जाए, एग्जैक्ट डिवाइड जाए, एग्जैक्ट डिवाइड, इफ एग्जैक्ट डिवाइड हो देन पावर 4 लेनी है, ठीक है। तो अब 48 में एग्जैक्ट 4 का डिवाइड मार रहा है तो पावर 4 लेनी है, 7 की 4 2401 होती है। यूनिट डिजिट कितना हो गया 1। अब 123 की 244 है, ठीक है। अब इसमें भी 4 से एग्जैक्ट डिवाइड जा रहा है तो अपन को कुछ नहीं करना, 3 की पावर 4 ले लेनी है। 3 3 होती है 27 81। अब 1 × 1 करोगे, यूनिट डिजिट कितना आ गया 1, ठीक है। पूरा मैं बेसिक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको, बस ये याद रखो कि 4 से डिवाइड मारना होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, ये तो सेम ही आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एनिमल फार्म फार्मर स्पेंड करता है कितना 5200, 2398 ऑन देयर क्लीनिंग एंड 9232 ऑन अदर मेंटेनेंस पर मंथ। फाइंड द नंबर ऑफ एनिमल इन दिस फार्म इफ एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है एक एनिमल का 1870। तो टोटल उसका देख लो कितना बन रहा है, 8 2 10 1 10 3 13, 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 5 10, ठीक है। 10 830 बटा में 1870, ठीक, ओके। 10,830। तो ये कितने पे जाएगा, कुछ गड़बड़ तो कर दी लग रहा है। 18, ओके। 7 निम्मा 63 3 6 7 8 56, कुछ गड़बड़ कर दी भाई, ठीक है। 2 सेकंड रुको आप। ओ शिट, यहाँ पे गलती कर दी, ये आएगा 16,830, ठीक है। सॉरी 16,830, तभी मैं कह रहा हूँ हो क्यों नहीं रहा है। 1683 100। अब देख लो ये 9 पे जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 निमा 63, यूनिट डिजिट देख लो, ठीक है। तो आंसर आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ x स्टूडेंट 5/6 of them were promoted to another class while rest were subjected to give a retest. In the retest only 2/5 passed and rest of them failed. If number of students failed in retest are 6, then find how many students are there in the class. देखो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने क्योंकि 1/अपॉन में 6 भी है, अपॉन में 5 भी है, हमने टोटल स्टूडेंट इनका एलसीएम मान लेंगे, कितने हैं टोटल है 30, ठीक है। क्लास में 30 मान लिया हमने। अब वो ये बोल रहा है कि 5/6 को तो प्रमोट कर दिया, तो इसका 5/6 कितना हो गया 25। अब 25 को तो नेक्स्ट क्लास में क्या कर दिया प्रमोट, अब बच गए कितने 5। अब कह रहा है 5 का दोबारा से टेस्ट हुआ, और दोबारा से टेस्ट में होने पे क्या हुआ कि इनमें से 2/5 पास हुए, 2/5 पास हुए, इसका मतलब 2 पास हुए, 2 तो पास हो गए, बच गए कितने 5 में से 2 पास, तो 3 फेल। ये 3 फेल हो गए, लेकिन एक्चुअल में रीटेस्ट में कितने फेल हुए 6, तो 3 की वैल्यू कितनी है 6 डबल, तो 30 की वैल्यू कितनी हो गई डबल 60। यही पूछा था कितने स्टूडेंट है 60 स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p if 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय दिस। ओके, अब देखो 6 कोई चीज कोई भी नंबर है, ठीक है, वो 6 से कब डिविजिबल होगा, ठीक है, जब वो, क्योंकि 6 में 2 आता है और 3 प्राइम नंबर आता है, अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6p है, ठीक। अपन को 2 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट डिजिट चेक करो। अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। हमसे उसने पूछा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p, तो हमने 8 ले लिया,
पी की वैल्यू कितनी ले ली 8, तो 5 8 7 5 6 8, ठीक है। अब 3 से ये अगर डिविजिबल हो रहा है तो 8 हमारी वैल्यू सही है, नहीं तो कोई और वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 3 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि नंबर का जो सम कर लो वो अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 7 5 12 12 6 18, 18 कट गया, क्यों, क्योंकि 3 से डिविजिबल होता है। 8 8 16 16 5 21, 21 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं 8, बात खत्म, ठीक है। तो ये थे बेसिक से क्वेश्चन जो अपन ने इजीली सोल्व कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।